जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को बौद्ध धर्म से संबंधित शेष बचे हुए प्रश्नों को आज के इस सेशन में कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जो यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इस से बनने वाले सारे प्रश्नों को आज के इस सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछला सेशन में हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद तक की घटना को पढ़ चुके थे, ज्ञान प्राप्ति तक की घटना को पढ़ चुके थे। अब हमें देखना है ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटना, कुछ ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटना को पहले ही पढ़ चुके थे और आज भी पढ़ेंगे हम। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया और यह उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मतलब गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म का में जो प्रवेश का लिया जाता था, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। और एक गौतम बुद्ध का निवास स्थान वर्षा काल के समय, बरसात के मौसम में उनका निवास स्थान वेलुवन या तपोवन में रहता था। बेलुवन और तपोवन में गौतम बुद्ध का निवास स्थान वर्षा काल के समय था। अब देखते हैं कि बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा गया है। तो बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को अनुशासन कहा गया है। अनुशासन बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को कहा गया है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो था वह कहाँ था। तो ये आपका अमरावती में था। अमरावती में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था और उसके बाद इस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मूल रूप से आपका गौतम बुद्ध का मृत्यु का अगर बात करते हैं तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चुंद। चुंद नामक शिष्य के द्वारा हिरण्यवती नदी के तट पर शुक्र मास भोजन करने के बाद, मतलब शुक्र मास भोजन खाने से इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, मतलब शुक्र मास भोजन खाते हैं और भोजन करने के बाद ये बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, या आपका कुशीनगर अगर राज्य पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जिला पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है। तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था और यह इनका मृत्यु मल्ल महाजनपद में हुआ था। मल्ल महाजनपद में हुआ था। जब इनका मृत्यु हुआ था उस समय इनका उम्र 80 वर्ष था, मतलब 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। अब थोड़ा सा हम एक बार पीछे से जान लेते हैं, मतलब इनका जन्म के बाद ही घटना, जैसे जन्म के 16 वर्ष के बाद इनका शादी हुआ 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और इनका जो मृत्यु हुआ वो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। 80 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुआ। अब जो इनका मृत्यु के बाद इनका जो है, इनके शरीर को सम्मान पूर्वक 8 अवशेष में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण मल्लों द्वारा किया जाता है। इनका अंत्योष्टि जो किया जाता है वो मल्लों के द्वारा किया जाता है। 8 अवशेष में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कर दिया जाता है। एक किया जाता है आपका मल्लों के द्वारा। तो गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी इनका हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और ये वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार भी है। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को और क्या क्या कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध को ही एशिया ऑफ लाइट कहा जाता था। गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ ही होता है प्रकाशमान या जागृत होना। बुद्ध का अर्थ हुआ प्रकाशमान या जागृत। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं कि बुद्ध के अनुसार, मतलब गौतम बुद्ध के अनुसार जो देवता भी थे, देवता लोग भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। मतलब देवता लोग जो थे वो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। ये बुद्ध के अनुसार था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि गौतम बुद्ध के निर्वाण का जो प्रतीक था वो क्या था। तो इनका निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। अब यह निर्वाण क्या है। तो निर्वाण का अर्थ हुआ दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना।
ये निर्वाण का अर्थ हुआ। अब इनका जो मृत्यु हुआ तो मृत्यु का जो प्रतीक था वह कमल और सांड था। इसके बाद गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? तो हाथी था। इसके बाद गृह त्याग का प्रतीक क्या हुआ? तो ये आपका घोड़ा हुआ। इसी तरह से आपका निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह और आपका मृत्यु का प्रतीक जो था वो इनका स्तूप था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ तो इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा मतलब बौद्ध धर्म के द्वारा बोले तो ईश्वर की पूजा, वेद, मूर्ति पूजा और कर्मकांड इस सब को मतलब नहीं माना जाता था। गौतम बुद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा को नकारा गया, वेद को नकारा गया, मूर्ति पूजा को नकारा गया और इसके बाद कर्म कांड के सिद्धांत को भी नहीं माना गया। अब माना क्या चीज को गया? तो पुनर्जन्म में विश्वास को माना गया और पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया गया। मतलब पुनर्जन्म का मुख्य कारण क्या है? तो मनुष्य का इच्छा है, वह पुनर्जन्म का मुख्य कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो एक उम्र निर्धारित किया गया था वह उम्र था आपका 15 वर्ष। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है तो न्यूनतम उम्र उसका 15 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद कुछ वैसे लोगों को भी बौद्ध धर्म में नहीं शामिल किया गया था, जैसे अपराधी हो गए, रोगी, दास या ऋणग्रस्त जो व्यक्ति है वैसे लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था। ऐसी था। अब हम देखते हैं कि बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न था। त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और ये संघ बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से त्रिरत्न है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के 2 अनुयायी कौन कौन थे। तो मतलब बुद्ध के 2 अनुयायी हुए, एक भिक्षु कहलाए और दूसरा उपासक कहलाए। अब ये भिक्षुक क्या है और उपासक क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भिक्षु कहने का मतलब जो संन्यास जीवन व्यतीत करके और बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, वैसे व्यक्ति को भिक्षुक कहा जाता है। और उपासक कहने का मतलब जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे वैसे लोगों को उपासक कहा जाता है। तो भिक्षुक और उपासक आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का एक कथन था कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। ये जो पूरा संसार है यह दुखों से भरी हुई है, इनका कथन था। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा मध्यम मार्ग का उपदेश दिया गया। और इनके बाद हम देखते हैं गौतम बुद्ध के मृत्यु की बाद की घटना को। गौतम बुद्ध की मृत्यु का बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के जस्ट कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अब बौद्ध संगीति का आयोजन 4 बार किया जाता है और इस समिति का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाए और इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो एक इसलिए किया गया और एक कारण ये भी था कि कहीं बौद्ध धर्म आगे आने वाला समय में टूट न जाए, इसके वजह से बौद्ध धर्म के संगीतियों का आयोजन समय समय पर कराया गया। तो हम देखते हैं इसमें मुख्य रूप से पहला बौद्ध धर्म का जो संगीति था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में कराया गया था। अब कहाँ कराया गया था? तो राजगीर में कराया गया था। ये राजगीर में आपका सप्तपर्णी गुफा है। इसी सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। अब किस शासक के समय कराया गया? मतलब उस समय राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इस संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के समय कराया गया। इसका अध्यक्षता किया गया आपका महाकश्यप के द्वारा। आगे हम देखते हैं अब दूसरा बौद्ध संगीति आपका हुआ। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में कराया गया। कहाँ पे हुआ? तो वैशाली में हुआ। अब वैशाली में उस समय कौन राजा थे? तो राजा थे कालाशोक। कालाशोक के समय में हुआ था और अध्यक्षता किन के द्वारा किया गया था इस बौद्ध संगीति का? तो सबकामी के द्वारा किया गया था। सबकामी बौद्ध धर्म दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे। अब हम देखते हैं तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में और यह कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में किया गया था। उस समय राजा कौन थे? तो अशोक थे। सम्राट अशोक के समय में कराया गया
और उस समय अध्यक्षता किया गया था किनके द्वारा? तो मोगलान पुत्र तीस्र के द्वारा किया गया था। राजा हुए अशोक, स्थान हुआ पाटलिपुत्र। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में कराया गया था। अब उस समय कहाँ कराया गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में कराया गया। कश्मीर में आपका कुंडलवन जगह वहीं पे कराया गया था। कौन राजा थे, किनके आदेश से, मतलब किनके नियंत्रण में कराया गया था? तो कनिष्क उस समय सम्राट थे और अध्यक्षता कराया गया था वसुमित्र के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कराया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ उसमें मूल रूप से प्रथम, दूसरा और तीसरा हुआ था। तीनों बिहार में हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। एकमात्र बौद्ध संगीति जिसका आयोजन बिहार से बाहर हुआ, मतलब कश्मीर में हुआ, तो चौथा बौद्ध संगीति, इसका आयोजन कश्मीर में किया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म कुछ समय के बाद दो भाग में बढ़ जाता है। किस बौद्ध संगीति के दौरान? तो चतुर्थी बौद्ध संगीति के दौरान। चतुर्थी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है। एक का नाम हीनयान और दूसरे का नाम महायान दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो शाखा है, मूल रूप से इस शाखा का विभाजन किस किस रूप में हुआ वो हम देखते हैं। जैसे आगे आने वाला समय में महायान भी दो भाग में बढ़ जाता है। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि पहले बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ता है। एक आपका हीनयान रहता है, दूसरा आपका महायान रहता है। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। इसके बाद महायान जो शाखा हुआ ये भी आने वाला समय में कुछ समय बाद दो भाग में बढ़ जाता है। एक शून्यवाद के रूप में और दूसरा ब्रजयान शाखा के रूप में। शून्यवाद और ब्रजयान शाखा के रूप में कौन सी बौद्ध धर्म का में कौन सा भाग बढ़ जाता है? तो महायान बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि शून्यवाद के जो जनक थे, यानी कि शून्यवाद का उदय जो हुआ था वो किन के समय में हुआ था? तो नागार्जुन के समय में हुआ था। शून्यवाद का जनक कौन थे? आपका नागार्जुन थे। अब सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या है। अब हम देखते हैं कि ब्रजयान शाखा क्या है। तो ब्रजयान, अच्छा यहाँ पे देखते हैं ब्रजयान शाखा क्या है। तो ब्रजयान का उदय अगर बात कर लिया जाए तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। एक शताब्दी बाद फिर बौद्ध धर्म से ही आपका दो भाग में बटा, एक हीनयान और महायान, और फिर महायान दो भाग में बटा, शून्यवाद और वज्रयान में। और वज्रयान का उदय हुआ 7वीं शताब्दी में। अब इस वज्रयान में क्या क्या चीज को महत्व दिया गया? तो तांत्रिक क्रियाविधि का महत्व दिया गया और तांत्रिक क्रियाविधि का शिक्षा इस ब्रजयान शाखा में दिया जाता था। और तांत्रिक क्रियाविधि की शिक्षा देने के लिए बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है और उसी में ब्रजयान का शिक्षा दिया जाता था, जिसमें तंत्र मंत्र का शिक्षा दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन सा शाखा बना? तो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण जो आपका बना था वो ब्रजयान शाखा बना था। क्यों बना? तो ब्रजयान शाखा में ही आपका मदिरा पीने की छूट दिया गया, शराब पीने का छूट था, वेश्यावृत्ति का छूट था तथा मूर्ति पूजन का भी अनुमति दे दिया गया था। तो बौद्ध धर्म का मूल विनाश का कारण अगर शाखा पूछ दिया जाए तो ब्रजयान, और किस कारण से हुआ? तो उसमें शराब पीने की अनुमति हुआ, वेश्यावृत्ति हुआ, मूर्ति पूजन और तमाम तरह के बात किया जाए तंत्र मंत्र क्रियाविधि आदि चीज़ों का शिक्षा ब्रजयान शाखा में दिया जाने लगा था। तो इस वजह से बौद्ध धर्म का विनाश होने का मुख्य कारण यह ब्रजयान शाखा बना। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में बनी थी। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा में कला में हुआ था। और गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति का निर्माण किस कला में हुआ था? तो गांधार शैली में हुआ था। या आपका गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। अब हम देखते हैं कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू हुआ था? तो धार्मिक जुलूस की परंपरा भी की शुरुआत भी सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज को यहाँ से समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म से कुछ संबंधित शासक रहे, किन राजा का संबंध बौद्ध धर्म से रहा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ का
मोगली पुत्र 30 हुए हैं। मोगली पुत्र 30 का ही नाम उपगुप्त है। तो उपगुप्त के द्वारा पहली बार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। तो बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाले व्यक्ति कौन हुए? उपगुप्त हुए। उपगुप्त यानी मोगली पुत्र 30 हुए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किनको जाता है? किस शासक के द्वारा, किस राजा के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर विदेशों में किया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा ही भारत से बाहर विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। अब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किनके द्वारा किया गया था? तो मूल रूप से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के एक पुत्र और दूसरी पुत्री के द्वारा किया गया था। मतलब पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक श्रीलंका में किया गया। अब इन लोग के द्वारा बौद्ध धर्म का एक पीपल का वृक्ष होता है, उसको ले जाकर के वहाँ और उस चीज़ को लगाने का काम किया जाता है। और इस माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार महेंद्र और पुत्री उनके अशोक की संमित्रा के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक पाली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। त्रिपिटक में मूल रूप से आप सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं सुत्त पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है और अभिधम पिटक क्या है। तो देखते हैं त्रिपिटक में ही आपका 3 पिटक आ जाता है। सुत्त पिटक, यह पिटक सबसे बड़ा पिटक है। सबसे बड़ा पिटक सुत्त पिटक है। इस सुत्त पिटक के लेखक कौन है? तो आनंद के द्वारा इसको लिखा गया है। और सुत्त पिटक में किस चीज़ का उल्लेख किया गया? तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का उल्लेख सुत्त पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भाग में बांटा गया। जिसमें आपका पहला दीर्घ निकाय हो जाएगा, दूसरा मंजिम निकाय हो जाएगा, तीसरा खुदक निकाय हो जाएगा, चौथा अंगुतर निकाय और 5वां संयुक्त निकाय हो जाएगा। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, खुदक निकाय, अंगुतर निकाय और संयुक्त निकाय। अब इसमें क्या होता है कि जो अंगुतर निकाय हुआ, अंगुतर निकाय में ही 16 महाजनपदों की जानकारी का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपद की जानकारी का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस निकाय से मिलता है? तो अंगुतर निकाय से मिलता है। यहाँ इस चीज़ को कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक के लेखक कौन है? यानी विनय पिटक किनके द्वारा लिखा गया? तो उन्हीं के शिष्य गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली के द्वारा लिखा गया। सुत्त पिटक को आनंद के द्वारा और विनय पिटक को उपाली के द्वारा लिखा गया। अब विनय पिटक जो हुआ यह सबसे छोटा पिटक है। सबसे बड़ा पिटक का बात कर लिया जाए तो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किस पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं विनय पिटक के लेखक उपाली है। यह पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का उल्लेख आपका विनय पिटक में किया गया है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अभिधम पिटक पड़ता है आपका। अभिधम पिटक के लेखक कौन है? तो महाकश्यप है। कहीं कहीं बुक में यहीं पे आपका मोगली पुत्र 30 भी दे दिया जाता है, यानी उपगुप्त। तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझिएगा, महाकश्यप या मोगली पुत्र 30 दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं, लेकिन बुक में अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया है। तो ये चीज़ है आपका। अब अभिधम पिटक को कितने भाग में बांटा गया था? तो अभिधम पिटक 7 भाग में बांटा था। अभिधम पिटक में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो बौद्ध धर्म के दर्शन तथा ज्ञान का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के दर्शन और ज्ञान का उल्लेख किस पिटक में किया गया? अभिधम पिटक में किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ आपका वही चीज़ हुआ। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किस पिटक को कहा गया है? तो सुत्त पिटक को कहा गया है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं मिलिंद पन्हो क्या है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो का संबंध किस धर्म से है, या दीपवंश महावंश का संबंध किस धर्म से है? तो आपका सबका संबंध है बौद्ध धर्म से है। तो मिलिंद पन्हो एक आपका पुस्तक था। इसमें यूनानी शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन का चर्चा किया गया है। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडी शासक मिनांडर, मतलब ये मिनांडर यूनान के शासक थे, इनका चर्चा किस में किया गया? तो मिलिंद पन्हो में किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीपवंश। दीपवंश क्या है? तो श्रीलंका के इतिहास का जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो दीपवंश से प्राप्त होता है। दीपवंश से श्रीलंका के इतिहास का जानकारी प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि महावंश। महावंश क्या है? तो मगध के राजाओं का क्रमबद्ध विवरण, अर्थात मगध के राजाओं का क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? कि महावंश में मिलता है। महावंश के रचनाकार कौन है? महावंश किनके द्वारा लिखा गया था? तो मदंत महामना के द्वारा लिखा गया था। आप नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। मदंत महामना के द्वारा महावंश का रचना किया गया था। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षक, यानी बौद्ध धर्म के प्रथम राजकीय संरक्षक कौन थे? तो बिंबिसार थे और उनकी पत्नी क्षेमा थी। बौद्ध धर्म का प्रथम राजकीय संरक्षक, यहाँ आपका प्रथम हो जाएगा। प्रथम राजकीय संरक्षक कौन थे? तो बिंबिसार थे और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा थी। ये आपका पत्नी हो गई क्षेमा।
अब बौद्ध धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन कनौज के शासक थे और बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक थे। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार का जो केंद्र था, बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मगध था। मगध आपका कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। तो ये चीज़ था। इसके बाद कुछ आपका पॉइंट आ जाता है कि बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं की संख्या कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म को माने थे और बौद्ध धर्म पर जोर दिया गया था। तो आप इस चीज़ को यहाँ से देख लीजिए। ये आपका इसमें बिंबिसार, इसके बाद उदयन जैन धर्म को मानते थे, फिर बाद में बौद्ध धर्म को मान लिए। फिर इसके बाद कनिष्क आप आ जाएंगे। कनिष्क को भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने का काम किए थे। इसके बाद फिर आपका इसमें हर्षवर्धन और राजा अशोक, ये सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम इनके द्वारा किया जाता था। तो ये चीज़ हुआ आपका। अब हम देखते हैं ये आपका इसमें पूरा आपका जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न था आज के इस सेशन में और इसके पहले के एक सेशन में, मतलब 2 सेशन मिला करके, और बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारियाँ जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था आपको बता दिया गया। अब आज हम इस वीडियो में इसे इतना ही तक छोड़ते हैं। ये आपका बौद्ध धर्म का अंतिम रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम किसी दूसरे टॉपिक को फिर दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।